शांति। आज 28 अक्टूबर 2021 साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपनी पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न: कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर है, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवानवाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले माफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। यह एक एक अक्षर व ज्ञान रत्न लाखों रुपया का है। बाप ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं। बाप से मिलने के लिए उनको ढूंढती हैं। समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। यह ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी हैं, तुमको है, पढ़ाते भी तुमको है। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवानुवाच होता ही है संगम पर, फिर कब होता नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। कल पहले भी बाप ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 बरस के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो सीन सिनेरिया है 5000 बरस के बाद रिपीट होंगे। बूढ़ियाँ इतना सब धारण नहीं कर सकती हैं, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं, फिर सुख धाम में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो भिखारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता है तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगी, समझेंगी। वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगी,
पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगी, वहां बैठे भी यह ज्ञान सुनेंगी। गीता का प्रसार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और वर्षे को याद करो। यह लिखत अखबार में पढ़ेंगी, इसीलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगी। जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो वह जरूर आकर लेंगी। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगी तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प पहले जिन्होंने जितनी स्वर्गवासी बने थे उतनी अब भी बनेंगी जरूर। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो काक बिस्ता के समान है। शास्त्र में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरी तरफ कहते हैं गंगा पतित पावनी है, गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? यह सब भक्ति मार्ग की नून है। मनुष्य को जो आता सो बोलते रहते हैं। कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भगत जाएंगी या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? पतित आत्मा तो जा ना सके, बाप आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से सिंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने, बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं। फलानी को भगाया, पाटरानी बनाया, ये बातें लगती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगी। तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर बनाने आया है। 84 जन्म की बात है। 84 लाख जन्म को याद कर ना सके। सतयुग को लाखों बरस दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं। ये तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अल्फ और बे, तो तुम पवित्र भी बनेंगी, उड़ भी सकेंगी और ऊंच पद भी पाएंगी। तो यह औना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया की तूफान भी आएंगी, परंतु हार नहीं खाना है। भल कोई क्रोध भी करे, परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। बाप भी कहते कोई क्रोध करे, कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे। वहाँ दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो। सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या? तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था। राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मन बाजरी बेची है, तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होंगी। मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब ये तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पाठ बजाएंगे। वहाँ हमारा शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों से बनेगा और 5 तत्वों
बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। वहाँ शरीर रोगी नहीं होता। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास बिलास बहुत चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते हैं जादू है। भक्ति में जब नौना भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसीलिए जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितनी भगवान बन गए, नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि। कहाँ वो स्वर्ग के मालिक, कहाँ ये नरकवासी। इस समय सब नरकवासी है। सीढ़ी में साफ दिखाया है। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाए हैं। बाबा देख खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती है। द्वापर से भिखारी राजा कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। अभी तो कोई ताज नहीं है। चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्म में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं कि हे बाबा हमारा दुख हरो, सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, ये किसी को मालूम नहीं है। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नोट सेल में अर्थ समझा देते हैं, संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं, तो कह देते ये महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पांव पड़ते हैं उस पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में न? तो 15-20 बरस लग जाते हैं। उन्होंने कोई बुद्धिवान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करता है, तो सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। फिर कुछ न कुछ मंत्र यंत्र याद कर लेते हैं, चक्र लगाते रहते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं अपनी को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप और आत्मा सब निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहाँ से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने। अब नाटक पूरा होना है। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापिस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतु प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे। बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था, यह भी किसी के बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अजून इतनी 1000 वर्षों के बाद होगा। कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं। 40,000 बरस अभी और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। जो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ है, सच की रत्ती भी नहीं। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो। सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं। तुम्हारी शक्ति सेना है। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है। अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतु प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाए खानी पड़ेगी। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा। इससे क्या फायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है।
कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है, तुम बाबा को याद करते रहो। ऐसे नहीं बेकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। नहीं, बेकार में गए तो मरे। ये तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना, पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है बेकार में नहीं जाना। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहां से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गया, कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे? ऐसे थोड़े ही कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तो मेहनत करनी है, जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा, बाबा माना वर्षा। जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है, सस्ता सौदा है। ऐसा कोई सस्ता सौदा दे ना सके, यह भी कोई बिरला ही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार एक, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। 2, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया की विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण करो। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।